everyone, welcome to Vijay Bhava, a guidance series for your June 2022 attempt. मैथ्स का पेपर जो बस 2 दिन में है, आपका लॉ का एग्जाम हो चुका है आई गेस, एंड नाउ यू हैव 1.5 days फॉर योर मैथ्स फाउंडेशन एग्जाम. तो आज अपन इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे कि क्या शेड्यूल आपका होना चाहिए, और क्विकली एंड में मैं आपको बता दूंगा हर चैप्टर का वेटेज क्या है, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है. आई गेस यू नो अबाउट दिस, शेयर विद योर फ्रेंड्स. चलिए भाई, अब आपके मन में सबसे पहले ये क्वेश्चन होगा शायद, सर ये 1.5 day जो है एग्जाम का बचा हुआ, इसमें हम क्या रिवाइज करें. तो मेरे साइड से मैं ये बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कोई भी टॉपिक आप उठाओ, सबसे पहले ये कवर करना है आपको क्विकली. फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, कोई ट्रिक्स है, कुछ थियोरी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, वो सब चीजें आपको वो टॉपिक की एक बार क्विकली रिवाइज करनी है, रिकॉल करके बायहार्ट करनी है. आपको लगे तो एक बार क्विकली सब लिख के निकाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा सम होने नहीं वाला यार. और उसी के साथ आप इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं. अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस किए तो प्लीज आप सबसे पहले यार वो टॉपिक का पास्ट ईयर क्वेश्चंस उड़ा दीजिए, मतलब स्कीम करके निकालिए. बिकॉज इफ यू आर डूइंग ऑफ लास्ट 10-15 ईयर्स का पास्ट ईयर क्वेश्चंस, तो हर एक सॉल्व नहीं करते बैठना है, स्कीम करके निकालना है, गो थ्रू करना है, क्वेश्चन हाँ आंसर, ऐसा आप कर सकते हैं. उसमें से कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, 2-5 ऐसा आपको लगता है तो आप वो 2-5 कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके निकालिए. मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन इसके लिए बोल रहा हूं, उसमें काफी वैरायटी कवर हो जाती है. वो नहीं किया आपने, कोई दिक्कत नहीं, यू वुड हैव डन मॉड्यूल एक्सरसाइज, तो आप मॉड्यूल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उड़ा सकते हैं, या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. व्हाट डू यू मीन बाय इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? आपने ये पिछले 4-6 महीने में जो भी प्रिपरेशंस किए हैं, जिधर से भी आपने क्वेश्चंस किए रहेंगे, इंस्टीट्यूट के बुक से या जो भी बुक से, कोई टेंशन नहीं है. जब आप प्रिपरेशन किए होंगे, आपने कुछ क्वेश्चंस मार्क किए होंगे जो आपसे बार बार मिस्टेक हो रहे हैं, या कुछ डिफिकल्ट है, या आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आपको भी आइडिया आती है, तो वो क्वेश्चंस आप गो थ्रू करिए. एंड मेक श्योर अगर आपको लग रहा है तो 2-4 क्वेश्चंस आप क्विकली सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं. 2-4 क्वेश्चंस यू कैन एक्चुअली सॉल्व. कौन से क्वेश्चंस? यही पास्ट ईयर वाले, या जो आपके बुक, आपने जो बुक रेफर किया, मॉडल एक्सरसाइज जो भी है. एंड ये क्वेश्चंस के साथ, और अगर आपको लगता है सर ये मैंने कर लिया, मेरे को आदत है, मेरे को सब पता है, तो आप जो टॉपिक कर रहे हैं उसके साथ ये क्वेश्चंस प्लीज करिएगा, जिसमें मैंने क्या लिखा है, सेंचुरी वाले क्वेश्चंस. अपन ने अभी लेटेस्ट में 2 सीरीज ली थी, एक मैथ्स के 100 क्वेश्चंस, एक स्टैट्स के 100 क्वेश्चंस, हर चैप्टर उधर कवर किया है. तो उसमें से जो आप समझो टाइम वैल्यू कर रहे हैं, तो उसमें से टाइम वैल्यू के जो भी क्वेश्चन है एक बार क्विकली कवर करके निकालिए, व्हेन यू आर रिवाइजिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी. और फिर लेटेस्ट के 4 MTPs, मतलब दिसंबर 2021 के अटेम्प्ट में 2 MTPs थे, और अभी जून 2022 के 2 MTPs है, तो 4 MTPs क्विकली कवर करके निकालिए. वो टॉपिक का टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लीजिए, उसको वो कवर करके निकालिए. एंड पॉसिबली जैन, जुलाई और दिसंबर 21 का लेटेस्ट पास्ट ईयर क्वेश्चंस. मैं ये क्यों करने बोल रहा हूं, ये दोनों से आपको एक बेसिकली समझता है कि क्या लेटेस्ट ट्रेंड इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस फॉलो कर रहे हैं. अगर आप देखेंगे तो ये सब चीजें अपने चैनल पे है, तो आप क्विकली ये सब वीडियोस देख सकते हैं यार ऑन माय यूट्यूब चैनल. एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने अभी कम्युनिटी मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे डाला है, ये इनका PDF आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय टेलीग्राम. तो भैया आप उधर से सीधा रेफर कर सकते हैं, वो टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करिए, क्वेश्चन आंसर सब है. ये क्वेश्चंस, ये चारों क्वेश्चन पेपर्स में डलवा दूंगा उसमें, और ये तीनों भी क्वेश्चन पेपर्स में टेलीग्राम पे डलवा दूंगा. तो मेक श्योर आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, ताकि ये क्वेश्चंस आपको मिले, तो आपको क्लियर एक आइडिया आ रहा है कि सब चैप्टर, जो भी आप चैप्टर ले रहे हैं, ये चीजें करनी है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर करने, 2-4 सॉल्व करने तो करिए, और एट द सेम टाइम वो चैप्टर की ये चीजें करिए. जैसे अगर टाइम वैल्यू उठाया तो ये किया, ये किया, ये किया, टाइम वैल्यू का खत्म. अब नेक्स्ट, समझ रहे हो, पक्का एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको मिल रहा है क्या? अब है ना मेरे साइड से एक रफ शेड्यूल. ये बेसिकली क्या है, आपके सेल्फ स्टडी का शेड्यूल, मतलब आपका टाइम टेबल है ये. तो भाई मैं ये डाला हूं 26 जून से, जैसे ही आपका लॉ का एग्जाम हो गया 5 बजे, आप समझो 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद घर आ गए. कोई जो दूर रहता है आप थोड़ा प्लस माइनस करेंगे ऑब्वियसली, बट अगर आप ऑन एन एवरेज 1 घंटा दूर रह रहे हैं, तो आप 6 बजे घर आ गए, 6-6:30 बजे, क्विकली हाफ एन आवर आपने ब्रेकफास्ट, टीवी कर लिया. 7 बजे शार्प आपने सबसे पहले कौन सा टॉपिक चालू किया? टाइम वैल्यू ऑफ मनी. मैंने 2 घंटे का स्लॉट दिया है, तो क्या करना है आपको पता है राइट अभी. तो क्विकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म किया, उसके बाद में आपने डिनर ब्रेक ले लिया आधे घंटे का. एंड ऑन द सेम डे, आज ही आप और 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, रेशो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम
एंड इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, ये एक्चुअली दो टॉपिक है बट है तो छोटे छोटे, राइट। इनइक्वालिटीज तो खटक करके, इक्वेशंस को थोड़ा टाइम लगेगा, तो एक घंटा बस हुआ है ये टॉपिक्स के लिए, बहुत डिटेल में जाते नहीं बैठना है, अब क्विकली फटाफट रिवाइज करना है आपको। तो अगर आप ये चीज देख रहे हैं तो आज शाम तक आपका क्या क्या हो जाएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबसे बड़ा टॉपिक, प्रेशर खत्म, रेशियो प्रोपोर्शन इंडेक्स लॉगरिथम, इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज आज रात तक 11:30 तक ऑन एन एवरेज आप खत्म कर देना, थोड़ा आगे पीछे प्लीज मॉडिफाई एज पर योर कन्वीनियंस। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 6-6.5 घंटे सोना है, तो आप सो गए, सुबह 7 बजे कल से स्टार्ट किया, क्या चालू किया सबसे पहले। अब ये देखो, ये वाला स्लॉट मैंने मैथ्स का दिया आपको, अब ये वाला स्लॉट मैं बोल रहा हूँ आप स्टार्ट कर लो, थोड़ा थियरी सुबह उठ के, इंपॉर्टेंट है, याद भी रहता है भाई, फ्रेश। सबसे पहले स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, फिर सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन कर लो, उसके बाद कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर्स। तो कल दोपहर तक आपका आधा मेजर स्टैट्स भी खत्म हो जाएगा। तो आज आधा मैथ्स खत्म किया अप्रोक्सीमेटली, वेटेज वाइज बोल रहा हूं, आधा स्टैट्स खत्म किया कल दोपहर तक, फिर आपने 1 घंटे का लंच ब्रेक ले लिया, चलेगा ले लो, 1 घंटे की जरूरत नहीं होती, उसमें भी आप कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है वो पढ़ सकते हो, बट लेट्स अज्यूम यू टुक एन आवर लंच ब्रेक। तो कल आधे दिन तक आपको चीजें क्लियर है, आधा मैथ्स आधा स्टैट्स अप्रोक्सीमेटली खत्म। अब फिर आप क्या कर रहे हो, जैसे ही आपका लंच हो गया कल आफ्टरनून में, नाउ यू विल स्टार्ट विद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अगर आपने किया है वो तो इजी, आई थिंक सो, बहुत फॉर्मुलाज नहीं है, फॉर्मुलाज और वैरायटी के क्वेश्चंस है, तो वो सब एक बार गो थ्रू कर लो, खत्म। फिर सीक्वेंस सीरीज, अपना फेवरेट टॉपिक, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उड़ा दो, सीक्वेंस सीरीज उड़ा दो, और फिर सेट थियरी, रिलेशंस, फंक्शंस, ये उड़ा दो। तो फिर ये कौन सा स्लॉट बोल दिया मैंने भाई, ये मैथ्स वाला स्लॉट। तो फिर कल क्या हुआ, जैसे ही लंच खत्म हुआ उसके बाद में आपने शाम तक रफली बचा हुआ मैथ्स उड़ा दिया। अब मैंने इधर कैलकुलस नहीं रखा है, अगर आपको कैलकुलस आता है तो उसके सिर्फ फॉर्मुलाज देखने, खत्म, बहुत कुछ है ही नहीं यार कैलकुलस में। और अपने सेंचुरी वाले वीडियो में ऑलरेडी मैंने काफ़ी वैरायटी ले ली थी कैलकुलस की, तो कोई टेंशन नहीं है। आपको लगे तो इधर 10-15 मिनट डाल के कैलकुलस उड़ा देना यार, इधर यू कैन क्विकली फिनिश कैलकुलस। तो 1 आवर का ब्रेक का जरूरत नहीं है, हाफ एन आवर में कैलकुलस उड़ा दिया, खत्म। नाउ द फाइनल स्लॉट ऑफ टुमारो इवनिंग, क्या लिखा है आपने, जैसी ब्रेक खत्म कर दिया, नाउ यू डू प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इधर आपका स्टैट्स खत्म भाई, ये 2 टॉपिक। एक और चीज मैंने बोला आपको, ये 2 टॉपिक के सॉल्व एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपके मॉड्यूल में सॉल्व एग्जांपल्स आ रहे हैं एग्जाम में, तो ये दोनों के सॉल्व एग्जांपल्स एक बार आप देख लीजिएगा। तो इधर बहुत टाइम है, 6 से 9, काफी टाइम है, ये 2 चैप्टर रिवाइज करने, हो सकता है एकदम आराम से। एंड फाइनली 2 घंटे का स्लॉट आपका लॉजिकल रीजनिंग के लिए। तो इधर भाई मैंने बोल दिया स्टैट्स एलआर वाला, क्लियर है। तो रफली में अगर आप ध्यान दे रहे हो 4, 5, 5, 4, तो रफली 18 आवर्स शुड बी वेरी सफिशिएंट फॉर यू टू क्विकली रिवाइज ऑल द टॉपिक्स। अब आप इसको अपने तरीके से मॉडिफाई करिए, कम ज्यादा करिए, जो टॉपिक्स आपने नहीं किया उसको इधर से निकाल दीजिए। तो मुद्दा क्या है, आपको एक थोड़ा सा सेट प्लान होना चाहिए कि कब तक क्या उड़ाना है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वो, बट एटलीस्ट अगर आप प्लान करेंगे तो फिर काफ़ी हद तक वो फॉलो कर पाएंगे यार, और अपने पास टारगेट होगा। तो ये आपके सेल्फ स्टडी का प्लान है, आपने जिधर से पढ़ाई किया है, जो बुक से किया है उधर से करिए। प्लीज डू नॉट सॉल्व एनी न्यू क्वेश्चन पेपर, कोई नया टेस्ट एग्जाम मत दो, कोई नए क्वेश्चन एकदम जाके सॉल्व मत करो जिसके सॉल्यूशंस आपके पास नहीं है। अब सेंचुरी वाले क्वेश्चन्स का टेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि पूरा डिटेल में मैंने सॉल्व करके दिया, तो दिक्कत नहीं है। कोई एकदम नया क्वेश्चन उठाएंगे जिसका डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं है, इनकेस आपसे नहीं बना, प्रेशर एकदम नेक्स्ट लेवल का, भले ही आपको चैप्टर कितने अच्छे से आता है। तो प्लीज डू नॉट गिव एनी न्यू टेस्ट, एनी न्यू क्वेश्चंस टैकल करने की जरूरत नहीं है जिनका आपके पास डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई होप इट मेक सेंस। अब नेक्स्टली, अब ये फाइनल स्लॉट जो आपका एग्जाम है, जिस दिन आपका गेम डे है 28 जून को, आपके पास रफली मैं एज्यूम कर रहा हूँ सुबह 5 घंटे, जैसे मैंने आपको बोला यार, आप शाम को 11 बजे तक आपने पढ़ाई किया कल, और फिर सुबह 7 बजे, तो रफली 5 to 6-7 आवर्स ऑफ स्लीप इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आपको लगता है 3-4 घंटे से, ये कोई टेंशन नहीं। अब उस दिन आप क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास ऐसे ही रखे हैं मैंने। यू अगेन डू फॉर्मूला, थ्योरी, ट्रिक्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स टुगेदर। एक बार क्विकली गो थ्रू कर लीजिए फटाफट। आपको लगता है कोई एक एमटीपी जो आपने पहले नहीं किया, कोई पास्ट ईयर क्वेश्चन आपने नहीं किया, या सेंचुरी क्वेश्चंस आप लास्ट दिन के लिए रखना चाहते हैं, टोटली अप टू यू, जो करना है आप करिए, बट प्लान करके करिए, मेक सेंस। और फिर भाई आपका एग्जाम। नाउ टुडे आपके लिए एक और विजय भव का सीरीज आने, एक एपिसोड आने वाला है, जिधर अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन इन 2 आवर्स, व्हाट माइंडसेट यू शुड बी हैविंग इन ड्यूरिंग क्रैकिंग द एग्जाम के वो 2 घंटे के पीरियड में आप क्या माइंडसेट से चलना चाहिए आपको, और फिर
क्या एग्जाम में लेके जाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने बहुत ब्रीफ में आपको गाइड करना है, तो टेंशन नहीं लेना है, तो आप ये देख लीजिएगा। नाउ क्विकली टेक एन ओवरव्यू अबाउट द वेटेज। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। यू ऑलरेडी हैव दिस प्रीवियसली बट स्टिल। तो मैंने ये एनालिसिस किया पिछले 5 पेपर का, और ये अप्रोक्सीमेट वेटेज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आएगा आपके जून 22 में। तो ये अप्रोक्सीमेट वेटेज होंगे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये वाला स्लाइड मैथ्स का ये स्लाइड, ये स्लाइड लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स का। तो ये भी क्विकली आप स्क्रीनशॉट लेके आपके पास एक नोट के लिए रख सकते हैं। मेक सेंस? सही है। दैट्स इट। सो आई होप आपके पास एक क्विक एक्शन है। अब क्या करना चाहिए? तो भाई अब जुड़ जाइए। 4 से 6 महीना बहुत मेहनत किया यार आपने। अब ये 1.5 दिन में क्विकली सब चीजें रिवाइज आप आग लगाएंगे डेफिनेटली। आई ट्रस्ट यू, यू ऑल्सो बिलीव योर सेल्फ, क्योंकि आपने मेहनत किया है, राइट? तो होगी चीजें। अब ये सिर्फ 1.5 दिन टेंशन नहीं लेना है, बहुत प्रेशर नहीं लेना है, चीजें उड़ाते जानी, क्योंकि करना तो सब है, सब रिवाइज करना है। तो क्विकली करेंगे तो अच्छा, ज्यादा टेंशन लेंगे, ज्यादा सोचेंगे, बहुत ज्यादा प्लानिंग करेंगे, फिर दिक्कत है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज पुट देम इन कमेंट बॉक्स। और मैंने जैसे आपको फर्स्ट स्लाइड पे बोला यार, ये चीजें करना जरूरी है, प्लीज डू नॉट स्किप दिस। और ये अपने चैनल पे सब है और टेलीग्राम पे यार, प्लीज आप ये चीजें ले लेना यार, आपको मिल जाएगी। So that's it. Please give your best in next 1.5 days. One more video coming up for you. I trust you. I believe in you. Please give your best. My blessings are with you. Vijay Bhava. Perfect. Jai Hind.